जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे होली की सबसे प्रेरणादायक और पावन कथा, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप और होलिका दहन की कथा। एक बार एक हिरण्यकश्यप नामक का राक्षस था। उसके प्रहलाद नाम का पुत्र था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में किसी को भी ईश्वर का नाम नहीं लेने देता था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या से विपुल शक्ति का संग्रह कर देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया और इंद्रासन पर भी अपना अधिकार कर लिया था और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। विष्णु भगवान से वह बहुत ही द्वेष रखता था, तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उसके पुत्र प्रहलाद में विष्णु के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई। एक बार हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र की शिक्षा के संबंध में जानने के लिए उसके गुरु के पास गया, तब उस अपने पुत्र की भक्ति भावना का ज्ञान हुआ। उसने अपने पुत्र को ईश्वर का नाम लेने से मना किया, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु के भजन से नहीं रुका। फिर हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, तो उसने प्रहलाद को सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी के सामने डाला, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो आखिर में उसने आदेश दिया कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ। वह उसको प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जल जाएगा। और होलिका को ऐसा वरदान था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती। तो भाई की आज्ञा से वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग के ऊपर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु की असीम कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई। तभी से होलिका जलाई जाती है। फिर हिरण्यकश्यप को पता लगा कि प्रहलाद तो बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। क्रोध करके हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को एक लोहे के खंभे से बांध दिया और पूछा, बोल तेरा भगवान कहाँ है जिसकी तू इतनी रट लगाए रहता है। प्रहलाद ने निडर होकर जवाब दिया, सभी जगह तो भगवान है। उसके पिता ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? यदि है तो अभी तलवार से इसके दो टुकड़े करता हूँ, तो देखता हूँ तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, तो भगवान विष्णु ने खंभे को फाड़कर नरसिंह रूप में अवतरित हुए और उसे घसीटते हुए घर की दहलीज पर ले जाकर अपनी जांघ पर बिठाकर हिरण्यकश्यप को नाखूनों से पेट फाड़कर उसका वध कर दिया और प्रहलाद की रक्षा की। तब से होलिका दहन होता है और फिर उसके दूसरे दिन धुलंडी का Victory त्योहार of होता है। devotion जय over श्री ego. कृष्णा। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है और होली प्रेम, Victory of भक्ति और devotion विश्वास का over पर्व है। ego. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को